सर, इंस्पेक्टर ने तने उन छोरा के बारे में बता देना चाहिए था। साले ने बेरा कोने किससे उलझ रहा है। सारे लोग नशे में झूम रहे हैं। वो येड़े आगा तो कोई। ये आदमी रोज अपनी आईब्रो आज के कैसी दिख रही हूँ? कड़ा। डायरेक्टर रॉकवेल, सर्वर रूम में जाने का एक्सेस दो। ठीक है, देता हूं मैम। अरे नहीं 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 नहीं, वो सच में आ रही है। ये जितनी जल्दी हो सके करो। अब क्या करें? जल्दी चेहरा बदलो। बदल गया। मैं कौन? क्या चला है? मैं कैसे दिख रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? आय आय कैप्टन। आए कैप्टन, कौन हो तुम पॉपॉय? अरे मैं डर गया था और क्या अरे करता हूँ? यार, शांत रहो। तुम तो ये औरत दिखावे के लिए अपनी सबसे अच्छी सहेली को गले लगाया, लेकिन पीठ पीछे उसकी रस्सी पर लगे स्क्रू को ढीला कर दिया, जिससे थोड़ी ही ऊपर जाने पर स्क्रू रस्सी से बाहर निकल गया और अगले ही पल वह मशहूर अभिनेत्री खाई में गिर गई। परंतु वह औरत दिखावे के लिए सबके सामने रोने का नाटक करने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी, क्योंकि अब वह अपनी सहेली की जगह लेकर उस फिल्म में अभिनेत्री का काम करने लगी, जिससे वह एक मशहूर फिल्म क्वीन बन गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सहेली मरी नहीं थी, बल्कि वह बच गई थी और अब वह बाजार में मछली बेच रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके गिरने के पीछे उसी चालाक औरत का हाथ था। इसलिए वह बदला लेने के लिए उसने 3 साल की जमा पूंजी निकालकर अस्पताल में अपने चेहरे और टूटी हड्डियों का इलाज करवाया और साथ ही उसने एक जासूस से उस चालाक औरत की पूरी जानकारी निकलवाई। और जब उसने देखा कि उसकी पुरानी सहेली ने उसे गिराकर खुद को ऊंचाई तक पहुंचाया, तो उसके दिल में गहरी नफरत भर गई और उसने कसम खाई कि वह अपना सब कुछ वापस लेगी। और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से खड़ी हो गई। इसके बाद वह फिर उसी शहर में लौट आई। इस आदमी के पास वो जॉब है जिसे कई लोग सपनों की जॉब मानते हैं। काम बेहद सरल है। दिन भर उसे एक रस्सी नीचे करनी होती है ताकि एक समय पर बस पार्किंग स्थल में प्रवेश कर सके। फिर जब बसें गुजर जाती हैं तो वह रस्सी को वापस ऊपर कर देता है। हैरानी की बात यह है कि उसे अपनी कुर्सी से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बाकी लोग उसके काम को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस आदमी के पास वो ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਲਓ ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੋਰ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਫਿੰਗਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੁੱਤੇ ਅਲੱਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। 15। क्या आप जानते हैं एक विशाल जहाज के अंदर का खाली हिस्सा है, लेकिन ऐसे जहाजों में आखिर क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो दोस्तों, इनको इतना साफ सुथरा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें खाने वाले अनाज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्या ये अनाज समुद्र में बारिश आने पर खराब नहीं होता? और तो और एक जहाज में 80,000 टन अनाज भरा जाता है, लेकिन जब ये मंजिल पर पहुंचता है तो इसमें से कई हजार किलो अनाज गायब हो जाता है। आखिर ये कहाँ जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाज में मुख्य तौर पर गेहूं, चीनी और चावल जैसी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे में जब इसको जहाज में भरते हैं तो आसमान में मौजूद भूखे पक्षी इसको खाने के लिए हमला कर देते हैं और लाखों की संख्या में आए पक्षी कई टन अनाज खा जाते हैं। लेकिन समुद्र में बारिश, तूफान या पक्षी भी इस अनाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि शिप के चलने से पहले इसको ऊपर से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं आजकल घर की ऊपर वाली दीवारों पर स्ट्रेच सीलिंग भी की जाती है। ये सीलिंग इतनी मजबूत होती है जिस पर एक इंसान लटक भी जाए तो भी ये नहीं टूटती और ये पूरी तरह वाटर प्रूफ होती है। इसीलिए कई बार इनमें पानी भी भर जाता है। ऐसी सीलिंग लगाने पर छत के लीक होने पर भी पानी। भाभी का छोटा सा आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में कुछ बात करेंगे तूफानी। आखिर सिल्वर सिटी अपनी मुनफरिद लुक। ये देख, तेरे लिए एक नई चीज लाए। ए भाई, ये आदमी लोगों को पागल बनाकर फिल्टर पानी की जगह पूल का पानी अपनी बोतलों में भर लेता है। जब उसकी सारी बोतलें